गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। कल जगत भैया ने एक लाइव की थी। लाइव का टाइटल था अफवाह पर ध्यान ना दें। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी अफवाह जगत भैया के बारे में उड़ाई जा रही है और उन्होंने अपने तरफ से क्या सफाई पेश की है उन सारी चीज़ों को लेकर। तो जगत भैया ने जो कल की लाइव की वो मुझे पसंद आई। पसंद आने का एक कारण था कि जो उसमें बात करने का उनका तरीका था काफ़ी अच्छा था। अगर इसी तरीके से ये लोग बात करें तो जो ये कंट्रोवर्सी फैल रही है, इतनी गंदगी इनके परिवार की तरफ से फैल रही है, वो सारी चीज़ें ना फैलें। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला अगर गंदे तरीके से बात कर रहा तो हम भी गंदे तरीके से जवाब दें। हमें अपना व्यक्तित्व नहीं खोना चाहिए। जगत भैया के छोटे नवाब ने जो लाइव की थी और उसमें न्यूड इशारे कर रहे थे अपनी मम्मी के सामने, और उनकी मम्मी को बड़ा मज़ा आ रहा था, उनकी बहन को भी मज़ा आ रहा था, वहाँ पे हंस रही थी। तो वो लेबल जो गिराया है इन लोगों ने वो बहुत गलत था। आप किसी तरह से पढ़ी लिखी फैमिली से लग नहीं रहे थे, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए क्योंकि आप लोग बड़े ब्लॉगर हो और इस बात पे लोग नोटिस करेंगे और आने वाले कई सालों तक आपको इस बारे में ट्रोल किया जाएगा कि आप ऐसे गंदगी पर गए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने से अगर गंदगी आए तो आप उसका जवाब मत दो, जवाब दो, लेकिन जवाब देने के अपने तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी लेवल पे गिर के गंदगी फैलाओ। तो यहाँ पे इनके छोटे नवाब की तो बात हो गई। अब यहाँ पे जगत भैया की लाइव की बात करते हैं। जगत भैया ने उस बात का खंडन किया जो बहुत तेजी से फैल रही थी कि जगत भैया ने मलेशिया में सुसाइड कर लिया है। तो उन्होंने कहा है भाई मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ और लाइव कर रहा हूँ। तो ये बातें बहुत अच्छी लगी है कि अगर कोई चीज़ आपके बारे में फैल रही है और आप सामने से आकर क्लियर कर देते हो तो वो सारी चीज़ें अच्छे वे में जाती है। लेकिन आपका जो विदेश जाना हुआ था उसको गलत तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट कर दिया, तो इस वजह से आपको ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। ऐसे आने वाले दिनों में अगर आप सावधानी रखें तो आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा। इस लाइव में इनके बात करने का तरीका सही था, लेकिन कहते हैं ना कि जो आदत होती है वो नहीं जाती है। इसमें भी जगत भैया अपना घमंड जरूर दिखाए क्योंकि उनको घमंड दिखाना अच्छा लगता है। अपने पैसों का घमंड दिखाए और साथ में बोल रहे थे कि ये मेरा घमंड मत समझना, लेकिन वो घमंड में ही जा रहा था। जगत भैया आप चाहे कितनी भी एक्सप्लेन करें उस बातों को, लेकिन वो घमंड में ही जा रहा था। जगत भैया ने उस बात को क्लियर नहीं किया जो इनके लिए फैल रही है कि ये किसी रिएक्शन वाले से मिलकर जगत दीदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पिक वायरल करने की धमकी दे रहे हैं और वो ब्लैकमेल हो रही हैं काफ़ी टाइम से, 2-2.5 महीने से। तो इस बात को जगत भैया ने कोई खंडन नहीं किया और ना इस बात की चर्चा की। हाँ, इस बात को जरूर उन्होंने कहा कि जो आप लोग मुझे गलत समझते हो, जिस दिन आप लोग को सच पता चलेगा आप लोग को अपने आप पर पछतावा होगा कि मैंने ऐसे इंसान को गलत बोला है। उनका इशारा उस कंट्रोवर्सी से था जहाँ पे जगत दीदी और इनकी दोनों की बदनामी हुई, क्योंकि जगत दीदी भी बदनाम हुई तो जगत भैया भी बदनाम हुए। शादीशुदा होते हुए किसी से प्यार करना, अभी कहीं भी खड़े होंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये शादीशुदा होके अफेयर कर रहे थे, किसी औरत के चक्कर में थे। तो बदनामी तो जगत भैया की हुई, लेकिन नुकसान जगत दीदी का ज़्यादा हुआ यहाँ पे। तो उसी की तरफ इनका इशारा था और उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं सच लाऊंगा आप लोग हैरान रह जाएंगे, और अभी तो लाने का इरादा नहीं है लेकिन मेरे पास सबूत है। जो लोग मेरी वजह से अच्छे बन के घूम रहे हैं उनका भी आरोप मैं अपने ऊपर झेल रहा हूँ। किसी की इज्जत बचाने के लिए मैं चुप हूँ। मेरी वजह से कोई अच्छा बन के घूम रहा और मैं बुरा बन गया लोगों की नज़र में, और ये सारी चीज़ें उसी की वजह से हो रही हैं। तो हाँ जगत भैया, ये सारे आरोप, सारे ट्रोलिंग जो आपके ऊपर हो रहे हैं, जो आपने कंट्रोवर्सी किया और आपका जो अफेयर सामने आए, इसी वजह से आपको लोग गलत निगाह से देखने लगे। अगर आप कुछ अच्छाई भी करते हो तो लोग उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं। तो ये बात तो सच है कि एक बार इंसान गलत हो जाता है ना, लोग तो उसे शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि जगत भैया कब तक सब्र करेंगे, कुछ ना कुछ तो पोल खोलेंगे। अब इनके मन में क्या है, क्योंकि कंट्रोवर्सी चलती थी तब भी ये बोलते थे कि आप लोग जो जानते हो सिर्फ आधा सच है, पूरा सच क्या है किसी दिन मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन इनके ऊपर लीगल केस हो गया था शायद, तो ये चुप हो गए थे। इनका इशारा जगत जीजा की तरफ था कि जगत जीजा के ही कहने पर इन्होंने सब कुछ किया था। पहले भी उनका ही नाम लिया था, तब उनको धन्यवाद दिया था कि उनकी वजह से ये बच गए और सारी चीजें बाहर आ गई। जगत भैया अब मान लीजिए उनके खिलाफ कोई सबूत भी लाएंगे तो आप झूठे बन जाएंगे, क्योंकि पहले आप उनको धन्यवाद दे रहे थे कि आपकी वजह से सारी चीजें बाहर आई।
एक तो नुकसान हुआ है जगत दीदी का। अब जगत दीदी के कहने पर आपने सारी चीजें की हैं, क्योंकि ये बात भी सक्सेना कह रहे थे कि आपको जगत दीदी ने बोला था ये सारी चीजें बाहर लाने की। तो अब इन दोनों में से कौन गलत है? जगत दीदी के कहने पर आप ये सारी चीजें बाहर लाए या जगत जीजा के कहने पर सारी चीजें बाहर लाए? क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा तो आपके लाइफ में है नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमी। जगत जीजा की एंगेजमेंट उनसे हुई, उनको आपसे प्यार था, आपको उनसे प्यार था, फिर आपने सारी चीजें बाहर ले आई। तो ये सारी चीजों में तीन लोगों को आपने घुमा फिरा के रखा है, एक तो खुद है, एक जगत दीदी और एक जगत जीजा। अब आने वाले दिनों में आप किसका पोल पर्दा खोलेंगे, क्या साबित करेंगे, वो तो आप ही जाने। लेकिन कुछ चीजें हैं जगत भैया जो ना ही करे तो ही ठीक है, क्योंकि जो चीज अगर आपको बुरा लोगों ने बना दिया है तो आप अच्छे बन के भी क्या करोगे? अगर आपके बुरे बनने से किसी की इज्जत ढकी रहती है तो अब ढके रहने दो। अब सोशल मीडिया पे गंदगी मत करना अगर समझदारी होगी, बाकी आपकी मर्जी। जगत भैया आगे बोलते हैं कि बहुत सारे क्रिएटर जो उस टाइम पे इनके खिलाफ हो गए थे जब इन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी मनाया था, तो लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। कुछ रिएक्शन वालों को भी बोल रहे थे कि वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। पता नहीं कैसे लोग थे कि थूक के चाटने की आदत है। अगर किसी से दुश्मनी रखो तो दुश्मनी ही रखो, अगर दोस्ती रखो तो दोस्ती ही रखो, थूक के चाटने वाला काम न करो। अब पता नहीं कौन सा रिएक्शन वाले थे, कौन से ब्लॉगर थे, हमें नहीं पता, या जगत भैया जान के ही ऐसा बोल रहे हैं ये भी नहीं पता। और रही बात उस टाइम पे इनका जो हुआ था लफड़ा, तो 3-4 लोगों से हुआ था, आप लोग के सामने है किससे हुआ था, तो किसकी तरफ इनका इशारा है नहीं समझ में नहीं आ रहा है। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं पैसे के लिए सारी चीजें करता हूँ कंट्रोवर्सी, तो मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ। उन्होंने अपना फोन दिखाया, फोन की स्क्रीन दिखाई और कैसे पैसे कमाते हैं वो सारी चीजें दिखाया इन्होंने। तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब से ही नहीं कमाते हैं, यूट्यूब ना भी रहे तो भी ये कमाएंगे। तो जगत भैया जो आप जितना बेचने वाला सामान दिखा रहे थे मीशो का कि आपने इतना इनकम हुआ आपका जो भी है, तो मीशो का सामान आप यूट्यूब पर ही बेचते हैं। यूट्यूब नहीं रहता तो आप कहाँ बेचते? तो जो कुछ भी आप कमाते हो घूम फिर के यूट्यूब से ही कमाते हो। जो मीशो पे साड़ियाँ पहन पहन के जगत भाभी दिखाती हैं वो यूट्यूब के ही थ्रू लोग खरीदते हैं, इंस्टा पे जाके लोग खरीदते हैं। तो ये मत बोलिए कि आपको यूट्यूब से तो इनकम ही नहीं, यूट्यूब पे ना काम करे तो आपको बहुत इनकम होगी, आप बहुत जगह से पैसे कमा लेंगे, तो ये गलत बात। रही बात प्रमोशन वीडियो की, जब यूट्यूब नहीं होगा तो आप प्रमोशन वीडियो कहाँ करेंगे? इंस्टा भी तभी है जब आप यूट्यूब पे फेमस हो। इंस्टा भी यूट्यूब की ही सब्सक्राइबर जा जाके इंस्टा आपके फॉलो कर रही है। तो आप मतलब ऐसे बोलते हो, मतलब जिसका खाते हो आप उसका तो सम्मान कर लो, आप यूट्यूब का ही खाते हो, घूम फिर के कहीं से भी आ जाओ यूट्यूब पे ही आओगे। और यूट्यूब पे पैसे के लिए काम करते हो, हर कोई पैसे के लिए काम करता है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। पर जो आप बार बार ये कहते हो कि यूट्यूब से आपका खर्चा नहीं चलता, यूट्यूब के अलावा आप बहुत काम करते हो, तो घूम फिर के तो यूट्यूब पे ही साड़ियाँ और स्वेटर और जो भी बेचते हो यूट्यूब पर तो ही बेचते हो जगत भैया। तो थोड़ा ना वहाँ पे आपका घमंड झलक रहा था, पैसे दिखा रहे थे कि इतना कमाता हूँ, इतने पैसे देता हूँ, 14,000 के एक दिन का मैं रेंट देता हूँ कमरे का। तो भैया आपके पास है तो दे रहे हैं, यूट्यूब पे आप फेमस हो गए तो दे रहे हैं, नहीं कहीं 30-40 हज़ार की आप भी नौकरी कर रहे होते। और जो यहाँ पे बैठ के आप बोल रहे हो कि मेरे नाम का लोग खाते हैं, पीतल की थाली में, सोने की थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं, तो जगत भैया आप भी छेद कर रहे हो, आप यूट्यूब का ही खाते हो। यूट्यूब पे फेमस हो तभी लोग पूछ रहे हैं, सारी कंपनी सारे प्रमोशन तभी पूछ रहे हैं, अगर फेमस नहीं होते ना तो कोई नहीं पूछता। और जो फेस वैल्यू की बात करते हो, हाँ आपकी फेस वैल्यू बनी है, आपके अपने मेहनत से बनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस फेस वैल्यू को अब आप लोगों ने खराब कर लिया है। आप लोगों को अगर 20% जनता प्यार करती है तो उससे ज़्यादा की जनता आप लोग को नफरत करती है, और नफरत की वजह वही है कंट्रोवर्सी। तो आप अगर इसी तरह से अच्छे वे में बात करेंगे, और थोड़ा जो ये दाल रोटी करते हो ना जगत भैया, इसको सुधारना पड़ेगा। जब भी आप लाइव आते हो रिएक्शन वालों को टॉन्ट कसते हो कि दाल रोटी आपकी चलती है आपके नाम की वजह से। इस हिसाब से तो अंबानी को घमंड करना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ तो लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोग की रोजी रोटी उनकी वजह से चलती है।
वहाँ पे जगत भैया अपने फ़ोन की स्क्रीन दिखा रहे थे, वहाँ टाइम भी बता रहे थे। उस टाइम पे 1:30 बज रहा था और इंडिया में शायद 11:30 बज रहा था जब ये लाइव आए थे। तो लोग कह रहे थे कि ये मलेशिया गए हैं, क्योंकि इन्होंने मलेशिया का खुद से भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन मलेशिया में उस टाइम पे 2 बज रहा था। तो लोगों का कहना है कि ये बैंकॉक गए हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये कहाँ गए हैं, कहाँ का टाइम मैच कर रहा है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन स्क्रीन को दिखाना कुछ तो था कि ये कंटेंट दे रहे थे कि देखो देखो और इस टाइम को मैच करो मैं कहाँ हूँ, और इसमें भी कंट्रोवर्सी निकल के आएगा। इतनी तो बात है कि जगत भैया खुद चाहते हैं कि मेरे पे रिएक्शन बनाओ। इन्होंने बोला कि जो अच्छा रिएक्शन बनाएगा उसे कम्युनिटी में लगाएंगे, यानी लालच दिया है। तो लालच में जो फंसे फंसे, लेकिन जो सच है वही बोलना चाहिए रिएक्शन में। ये नहीं कि तलवे चाटो और चापलूसी करो कि मेरा कम्युनिटी में वो शेयर करेंगे। गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए। अब आते हैं आंटी जी और अंकल जी ने, आज हनुमान जन्मोत्सव है तो उस पे अंकल जी बोल रहे हैं कि हनुमान जयंती की आप लोगों को शुभकामनाएं। तो अंकल आंटी, आप लोग टीचर हो और आप लोग अगर कुछ गलत बोलते हो तो उसको लोग गलत वे में लेते हैं और उस पर रिएक्शन बना देते हैं। तो जयंती नहीं होता है, जन्मोत्सव होता है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। हनुमान जी मरे नहीं है, मरे हुए इंसान की जयंती होती है जो इस दुनिया में नहीं होता है। हनुमान जी अजर अमर है और वो भगवान है, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, उनका जन्मदिन है आज। तो आप ये बोलिए, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े ब्लॉगर हो। और आंटी जी, जो ये आप ताना कस रही हैं, टाइटल अजीब सा डाल रही हैं, एक दूसरे से पंगे ले रही हैं, आप ही शांत हो जाइए, आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए। जितना गंदगी में उतरेंगी ना, सारा अपने ऊपर ही आएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये टाइटल और ये गंदे थंबनेल लगाना छोड़ देना चाहिए।